हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी। वो है अपने पेट्स को खो देना। जिनके पास भी पेट्स है उन लोगों को तो कंपलसरी ये दुख का दिन देखना ही पड़ता है, इंक्लूडिंग मी, नो डाउट। बट और मैं आपको पेट्स खोने के बाद जो दर्द हमें होती है वो कैसे कम कर सकते हैं, और उसके बदले जो दूसरे पेट लाना चाहते हैं तो उस पेट के साथ कैसा रहना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। पहली बात तो मैं आपको टिकटॉक से बताती हूँ। टिकटॉक में जब मुझे कमेंट्स आते थे कि हाँ तुम हम स्नोफी के पीछे इतना ये मत रो, एक दिन तुम्हें बहुत दुख होगा वगैरह वगैरह, आप नहीं सह पाओगे, स्नोफी को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पे करते हो, थोड़ा कम कर दो उसको प्यार, आपको अब आगे बहुत सहना पड़ेगा, फिर दुख सहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैं एक दिन टिकटॉक में मैंने उनको रिप्लाई नहीं, वीडियो बना के लिखा कि आप लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि हर बार स्नोफी के पेट्स के जान पे ली जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल का रेट में अभी मैं बात करूँ, कल मैं बात ना करूँ, इसलिए आप लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं ना क्योंकि पेट का लाइफ उम्र कम होती है करके, लेकिन टाइम किसी को बताकर नहीं आती है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगी, जरूरी नहीं कि स्नोफी को पहले कुछ हो जाए करके। तो वैसा भी मैं ऐसा कुछ रहा तो मैं अपने आँख के पहले बंद करना पसंद करूँगी। तो ऐसा जब मैं ऐसा बात करी तो मेरे हस्बैंड ने सुन लिया, तो मेरा हस्बैंड मुझे डांटने लगा, ऐसा क्या बोलती हो तुम कि तुम पहला जाना चाहोगे स्नोफी के पहले। अरे पहला पहाड़ जैसे जिंदगी है, 2 बच्चे, हम ऐसा नहीं बातें करना चाहिए, गलत है वो। अब उनकी उम्र कम होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इंसान है क्या 90, 90, 100 के ऊपर भी जी सकते हैं, लेकिन पेट्स की उम्र उतने ही दिया होता है भगवान ने। पता नहीं क्यों फिर मैं उनके बात पे सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं ऐसे चुपचाप ऐसे ही बैठी थी। बस इतना सोचा कि हे भगवान मैं क्या करूँ जिससे मैं अपना दर्द कम कर सकूँ। तो इतने में मेरा मम्मी ने कॉल किया। तो मेरा मम्मी ने कॉल किया तो एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर फ्यू ईयर्स बैक एंड ही वॉज हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो जब भी उनको लेके बात करती थी ना तो मेरा मम्मी मतलब बोलती थी, उनका टॉपिक हो जाने के बाद, सॉरी आई मीन टू से उनके बारे में बात हो जाने के बाद लास्ट में मम्मी फ़ोन रखते हुए क्या बोलती थी पता है, नहीं मैंने किसी चीज़ का कमी नहीं रखा तेरा नाना को, तेरे डैडी को मैंने किसी चीज़ का कमी नहीं रखा। इवन उनका जो सांस भी मैं एक मिनट में कितना सांस लेते थे, हाथ रख के मैं उनका नाक के या हाथ रख कर मैं गिनती थी। मैं इतना ध्यान से एक छोटे से छोटे हर एक बात मैंने उन पर ध्यान दिया, विदाउट एनी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट को लेकर, ऐसा भी नहीं। मैं खुद अपना हाथ नाक के पास रख के उनका सांस गिनती थी। मैंने भरपूर सेवा किया, सब कुछ किया है मैंने, तेरे डैडी को किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। जिस तरह से उन्हें बोलते थे ना तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने उनके लिए किया करके वो दुख उनका थोड़ा कम हो जाए। हाँ ये बात अलग है कि कोई भी अपनों को खोता है तो वो दुख कभी चला नहीं जाता है, वो दुख तो रहती है मन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका ऐसा बोलने से मैंने निकाला कि समझ में आया मुझे कि उनका थोड़ा दुख कम हो रहा था कि नहीं मैंने कुछ भी तुम्हारा नाना की किसी चीज़ का कमी नहीं रखा करके। फिर फ़ोन रखने के बाद मैं स्नोफी की तरफ देखा। स्नोफी की तरफ देखने का मैं अपने हबी के पास जाके बोली, देखो हबी अभी ठीक है आप बोलते हैं कि पेट्स की उम्र कम होती है, हम जैसे इंसानों जैसे ज़्यादा उम्र के नहीं रहते हो, ठीक है चलो मैंने मान लिया, मैं ये करना चाहती हूँ बस एक हर बार मैं अपना स्नोफी को खो बैठूंगी फ्यूचर में, तो मैं अपना दुख कम करने के लिए मैं भी ये कुछ करना चाहती हूँ। हाँ बोलो क्या करना चाहती हो। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग, मैं सुबह से लेकर रात तक 24 आवर्स स्नोफी के साथ ही मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उसको भरपूर प्यार देना चाहती हूँ, भरपूर खाना पीना खेलना वगैरह सब कुछ, एक बच्चे से बढ़कर मैं उसको इम्पोर्टेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि कल के डेट में या मुझसे पहले स्नोफी चला गया तो ताकि मुझे वो फीलिंग ना रहे कि मैंने अपने छोपू को बराबर नहीं देखा, मेरा छोपू को इस चीज़ में कमी रखा, उस चीज़ में कमी रखा करके। इस बात की मुझे खुशी हो कि मैंने छोपू को भरपूर प्यार दिया, भरपूर माँ से बढ़कर मतलब भरपूर उसको लाड किया, प्यार किया, मैंने इंपॉर्टेंस दिया। उस बात की मुझे तकलीफ मतलब ये ना, और ये खुशी की बात कहीं ना कहीं मुझे वो दुख कम कर देगा कि छोपू मेरा लाइफ में नहीं है। मानती हूँ स्नोफी को खोने के बाद फ्यूचर में, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, स्नोफी को खोने के बाद हो सकता है कि मैं अपना मेंटल स्टेटस मेरा बराबर ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वो सभी दिन याद करूँगी कि मैं किस तरह से स्नोफी के साथ किस तरह से मैं स्नोफी के साथ बिहेव करती थी, कैसा रहती थी, उसको खिलाना पिलाना, उसके साथ खेलना वगैरह, उसको भरपूर लाड प्यार, जो इंपॉर्टेंस वैल्यू कंसर्न सब कुछ उसको मैं दे चुकी है। मेरा छोपू को मैंने किसी चीज़ का कमी नहीं रखा है करके। ठीक है एज आया तो उसको जाना ही पड़ेगा, भगवान ने जैसा बनाया वैसे उसको ये लाइफ छोड़ना पड़ेगा करके, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे खड़ा करेगा स्नोफी का खोने से। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आपका लाइफ अगर आपके घर में पेट है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको भी दिन देखना पड़े, तो भरपूर प्यार कीजिए, भरपूर लाड कीजिए अपना पेट को, ताकि आपको फ्यूचर में उनका खोने के बाद आपको दुख ना हो। कहीं ना कहीं इस बात को खुशी दे कि नहीं मैंने अपने बच्चे को, मैंने अपने पेट को किसी चीज़ का कमी नहीं रखा करके। फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, जो लोग नहीं उनमें से बाहर आते, दूसरा पेट लाना चाहते, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, प्लीज़ 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 फ्रेंड्स एक बार क्लियर कर दो आप लोगों को कि आप लोग पेट लाने के बाद जो आपका पहला पेट है
उससे दूसरा आने वाला पेट को कंपेयर ना करें। वो पेट अपनी जगह, ये पेट अपनी जगह, ठीक है। आप उसमें से बाहर नहीं आ पाते हो, आप उसे भूल नहीं पाते हो, तो ठीक है, वो बात समझ में आती है। लेकिन प्लीज़ क्या होती है पता है, सब पेट्स का नेचर, उनका हरकतें, उनका वगैरह एक जैसा नहीं होता है। अभी स्नोफी हमारा ऐसा, तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला जो जर्मन शेपर्ड है उसका नेचर वैसा हो। भले आप लोग सेम ब्रीड का लाया तो भी डोंट एक्सपेक्ट कि दोनों का नेचर सेम रहेगा। कुछ कुछ पेट्स का अलग अलग तरह, कुछ बहुत नॉटी होते हैं, कुछ शांत रहते हैं, कुछ थोड़ा डम टाइप रहते हैं, कुछ इनोसेंट रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पेट्स होते हैं एक ही ब्रीड में भी, तो डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो अगर आपके हाथ में कैसा रखना है। लेकिन एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, अपने पहले पेट्स का कोई भी एक्सपेक्टेशन आने वाले नए, आप जो नए पेट्स लाते हो उस पर नहीं रखना। आप भरपूर उल्टा उसको, आप अपना अलग सा, आप अपना प्यार, आपका प्यार कंटिन्यू रहना चाहिए, आपका प्यार सेम रहना चाहिए। लेकिन आप वो आने नया जो पेट आपके घर में आया रहता है, वो पहले पेट से आप उसको कंपेयर नहीं करना। उसका प्यार उसकी जगह, पहला पेट का प्यार अपनी जगह है। बस क्या होती है कि हम पहले पेट को हम भूल नहीं पाते करके इसको लाते। इसका मतलब ये नहीं कि इसको कैसे भी ये करे करके। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, भरपूर प्यार कीजिए, भरपूर प्यार दीजिए अपने पेट को। सब कुछ दिलाइए, सब कुछ खिलाए पिलाए, सब कुछ एक बच्चे से बढ़कर उसको देखिए, ताकि हमें फ्यूचर में उनका दुख थोड़ा हमें कम कर दे कि हमने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी करके। एंड प्लीज़, आप जब भी कुछ नया पेट लाना चाहते हो, आपके पुराना पेट आपने खो बैठा, आप दूसरा पेट लाना चाहते हो, तो प्लीज़ उस पेट को भी भरपूर प्यार दीजिए। इतना प्यार दीजिए आप उस पेट को कि कहीं ना कहीं आपको पहला पेट का याद आपको कम हो जाए। आपको यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट हो जाएगी, आपको मदद करने में, पहले पेट को बुलाने में। लेकिन प्लीज़ पहले पेट को दूसरे पेट से कंपेयर कभी नहीं करना, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।